नमस्कार मित्रों, सरकारी ऐतिहासिक ज्ञान में आपका फिर से स्वागत, नमन और अभिनंदन है। तो हम लोग देख रहे थे, बिहार की रियासत के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे और हम लोग बक्सर के रियासत के बारे में जान लिए थे कि 1577 में राजा दलपति सिंह यहाँ के राजा हुए। वह इस राजवंश के सबसे प्रसिद्ध राजा हुए और बाद में जाकर यह रियासत डुमरांव राज्य में मिला दिया गया। अब है गंधवार। गंधवरिया लोग स्वयं को परमार राजपूत और मिथिला को के कर्नाट वंशीय नरेश राजा नान्यदेव सिंह के वंशज मानते थे। मिथिलाधिपति महाराजा शिव सिंह के वोइनवर वंश के नष्ट होने पर मिथिला में अराजकता फैल गई थी। तब परमारों ने दरभंगा जिले के गंधवार और भौर नामक स्थानों में अपने राज्य को स्थापित किया था। गंधवार में रहने वाले गंधवरिया और भौर में रहने वाले भौरसुरिया कहलाने लगे। गंधवारियों के 3 मुख्य रियासतें थीं, सोनवर्षा, बरुआरी और पचगछिया। उस समय ये तीनों ही भागलपुर जिले में थीं, पर अब वे क्रमशः सहरसा और सुपौल जिलों में अवस्थित हैं। गंधवरियों की छोटी रियासतों में दरभंगा जिले के भगवानपुर का भी नाम आता है। तो देखते हैं भगवानपुर रियासत। यह रियासत शाहाबाद जिले के चैनपुर परगने में थी। यहाँ के राजपूत शासक तक्षशिला को अपना आदि निवास स्थान बताते थे तथा इतिहास प्रसिद्ध वीर पौरस को अपना पूर्वज मानते थे, परंतु भारतीय राजाओं के आधुनिक इतिहास के लेखक घोष के अनुसार इस राज्य के संस्थापक लक्ष्मीमल चंद्रवंशी आज से लगभग 400 वर्ष पहले दिल्ली के निकट सकड़ी नामक स्थान से आए थे तथा इन्होंने शाहाबाद जिले के भगवानपुर नामक गांव में इस राज्य को बसाया था। बराड़ी। दरभंगा जिला निवासी पंडित नारायण ठाकुर तांत्रिक को भागलपुर जिले में जो जागीर मिली थी, उसी से बराड़ी की रियासत कायम हुई थी। नारायण ठाकुर के वंशजों की 3 शाखाएं थीं, मोहन शाखा, दत्त शाखा और नाथ शाखा, जिनमें से मोहन शाखा ने काफ़ी उन्नति की थी। अब है बाघी। मुजफ्फरपुर से 15 मील दक्षिण में स्थित इस रियासत के अधिपति राय बहादुर श्यामनंदन सहाय थे। अपनी रईसी के लिए विख्यात सहाय साहब बाद में बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति भी बने थे और सांसद भी हुए। दूसरा है देव। गया जिले, जो अब औरंगाबाद जिले के, इस रियासत के संस्थापक राजा मान सिंह उदयपुर मेवाड़ के एक राणा के छोटे भाई थे, जिन्होंने इस सियासत की स्थापना की थी। पहले इसकी राजधानी उमागढ़ थी, बाद में राजधानी को देव में लाया गया। बेतिया। इस रियासत के संस्थापक महाराजा उग्रसेन थे, जिनके पुत्र राज सिंह को मुगल सम्राट अकबर से राजा की उपाधि दी गई थी। शिवहर। यह बेतिया राजवंश की एक शाखा थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा यहाँ के अधिपति को राजा की उपाधि दी गई थी। बदलपुरा। इसके अधिपति राय बहादुर रामा अनुग्रह नारायण सिंह थे। यह रियासत पटना जिले में स्थित थी। हरिजी की रियासत। यह रियासत आरा में स्थित थी। इसके अधिपति राय बहादुर हरि प्रसाद सिंह थे। इनके पिता दीवान जयप्रकाश लाल डुमरांव राजा के दीवान रह चुके थे। सुरसंड रियासत। यह रियासत उस समय मुजफ्फरपुर जिले में थी, परंतु अब यह सीतामढ़ी जिले में अवस्थित है और इस रियासत की स्थापना मिथिला नरेश राजा प्रताप सिंह के समय में की गई थी। पलामू। लगभग 400 वर्ष पहले खरवाड़ों के राजपूत दक्षिण पूर्व पलामू, जो अब झारखंड में, राज करते थे। इनकी राजधानी औरंगा नदी के किनारे पलामूगढ़ थी। कुंडे। यह रियासत हजारीबाग जिले में थी। औरंगजेब ने अपने सेवक राम सिंह को सन 1669 ईस्वी में इसे जागीर के तौर पर प्रदान किया था।
सोनपुरा, यह रियासत अब पलामू जिले में है। इस राजवंश के कन्नर शाही देव ने जपला और लौजा परगनों को दिल्ली के बादशाह से जागीर के रूप में प्राप्त किया था तथा उन्होंने सोनपुरा में अपनी राजधानी को बसाया था। इसके अलावा और भी बहुत सी छोटी मोटी रियासतें थीं जिनकी संख्या 35 थी। इनमें निर्मल कुमार जैन की आरा में एक रियासत प्रमुख थी। उसी तरह मुजफ्फरपुर में राय बहादुर नारायण महता, राय बहादुर कृष्णदेव नारायण महता तथा उमाशंकर प्रसाद की भी रियासतें प्रसिद्धि में थी। मुंगेर नगर में भी कई छोटी मोटी रियासतें अवस्थित थी। इनमें से सेठ केदारनाथ गोयनका और राजनीति प्रसाद तथा राय बहादुर दिलीप नारायण सिंह की रियासतें ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थीं। पूर्णिया नगर में राजा पृथ्वी चंद्रलाल की रियासत प्रसिद्ध हुई थी। इसके अतिरिक्त नगर में एक छोटी रियासत मुस्लिम जमींदार असद राजा की भी थी। तो ये सब था बिहार के रियासतों के बारे में जानकारी। स्वतंत्रता माने स्वतंत्रता से पूर्व का, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व का जो छोटे मोटे रियासत थे। तो कुछ प्रमुख रियासतें 25 प्रमुख रियासतें थी और 35 छोटे मोटे रियासत थे। तो कुछ मिलाकर कितने हो गए, 60 रियासतें थी उस समय बिहार में। तो इसी के साथ मैं इस को यहीं पर समाप्त करता हूँ।